हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 2 चतुर चूहा का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अभ्यास में शब्दार्थ करते हैं। देखो, नंबर 1, आइए शब्दों के अर्थ जानें। सबसे पहले शब्द है चतुर। चतुर का अर्थ होता है बच्चों चालाक या फिर होशियार। मूषक, मूषक का अर्थ होता है चूहा या फिर कहें मूसा। अब देखो बच्चों, उपहार। उपहार क्या होता है? उपहार का अर्थ होता है भेंट। किसी को भेंट करते हैं ना, या उपहार देते हैं, एक ही बात है। अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। और दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन। चलो बच्चों, अब नंबर 2 कहानी से। नंबर 2 कहानी से। क्या प्रश्न? चूहे क्यों दुखी थे? बच्चों, पूसी नाम की एक बिल्ली थी ना, जो रोज चूहों को मारकर खा जाती थी, इसीलिए दुखी थे ना वे। तो देखो, यहाँ पर यही लिखेंगे उत्तर में, पूसी नाम की बिल्ली रोज चूहों को मारकर खा जाती थी। यहाँ पर कोमा लगाएंगे, इसलिए चूहे दुखी थे। चूहे इसलिए दुखी थे ना। अब देखो, अगला प्रश्न है ख। निक्कू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? क्या उपाय सुझाया था बच्चों? कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, है ना। तो यही हम लिखेंगे उत्तर, निक्कू ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय सुझाया। अगला देखो बच्चों, गैप प्रश्न। चूहों ने चूहा दिवस कैसे मनाया? कैसे मनाया था? बिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था ना, और उसके गले में घंटी की माला पहनाई थी। तो यही हम लिखेंगे, चूहा दिवस पर चूहों ने बिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उसके गले में घंटी की माला पहनाई। अगला प्रश्न है बच्चों, घ। पूसी क्यों खुश थी? क्यों खुश थी? क्योंकि चूहों ने उपहार में उसे घंटी की माला दी थी ना। तो देखो कैसे लिखेंगे उत्तर, पूसी चूहों से उपहार में घंटी की माला पाकर खुश थी। अब अगला है नंबर 3, आपकी बात, मतलब आपको बताना है। ठीक है, देखो, क्या? यदि आपने चूहे और बिल्ली से संबंधित कोई कार्टून, फिल्म या टीवी कार्यक्रम देखा है तो आपस में चर्चा करें। आप चर्चा अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी कार्टून है ना, जो बिल्ली और चूहे का है। और बाकी आप इसकी चर्चा करेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। ख प्रश्न, आपके विद्यालय में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? देखो, आपके विद्यालय में मनाया जाता होगा स्वतंत्रता दिवस, है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो उसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं तब से ही। तो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है 26 जनवरी को हर साल। और आपके स्कूल में एनुअल डे भी मनाया जाता होगा, जिसे हिंदी में वार्षिक दिवस कहेंगे। और भी दिवस अगर आपके विद्यालय में मनाए जाते हैं तो वह आपको यहाँ लिखने हैं। और देखो बच्चों, नंबर 11 प्रश्न, अपने आसपास आपने चूहे व बिल्ली देखे होंगे, उनकी आवाज़ निकालें व अभिनय करें। यह आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं इस तरीके से अभिनय करके। कैसे करती है बिल्ली? करके दिखाना। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ऐसे ही करती है ना। देखो, ऋतु मैम को भी आती है बिल्ली की आवाज़ निकालनी। चलो, अब अगले पेज पर चलते हैं। देखो बच्चों, हम आ गए हैं पेज नंबर 11 पर। प्रश्न संख्या 4, क्या? सुने, बोलें और लिखें। देखो बच्चों, ये नीचे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को मैं पढ़ूंगी और आपको ध्यान से सुनना है और पीछे पीछे बोलना भी है। और यहाँ पर जो जगह दी हुई है सामने, यहाँ
इन्हीं शब्दों को लिखना है। चलो शुरू करते हैं। यह है मूषक। क्या है? मूषक। यहाँ आपको लिखना है अतिथि, बोलो अतिथि। और यह है योजना, मुख्य, निकू, दिवस। अब ख, सुने और बोलें। अंक, देखो बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी के ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब बोलो मेरे पीछे पीछे। अंक, पंच, कंठ, संत, कंप। अब नंबर 5, भाषा की बात। कै, आइए यह भी जाने। देखो बेटा यहाँ क्या किया हुआ है? चूहा का चूहिया बनाया हुआ है ना? चूहा को चूहिया में बदला हुआ है। यहाँ पर लिंग परिवर्तन किया गया है। देखो यह है पुल्लिंग और यह है स्त्रीलिंग। यहाँ पर नीचे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और आपको इन्हें स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना है। देखो अगला है बिलाव, इसका है बिल्ली। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट का क्या होगा? ऊंटनी। अब देखो बेटा नीचे ख, एक, अनेक। देखें, समझें और लिखें। देखो बेटा यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, उन्हें हमें देखना है, समझना और नीचे लिखना है। देखो यहाँ क्या है? एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमें दिखाया भी गया है कि यह एक चूहा है ना, तो नीचे चूहा लिखा है। अब ये क्या है? चूहे है ना, एक से ज़्यादा हो तो चूहे होते हैं और यहाँ इसलिए चूहे लिखा है। यह एक वचन है और यह बहुवचन है। देखो बेटा संख्या में जो एक हो उसे एक वचन कहते हैं और जो एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कहते हैं, चाहे वह 2 हो या 3 हो, 4 या फिर इससे और ज़्यादा। अब देखो बेटा नीचे एक छाता है ना, तो क्या कहेंगे? छाता। और ये कितने हैं? एक से ज़्यादा है ना, तो इन्हें क्या कहेंगे? छाते। यहाँ लिखा है छाते। आपको भी ऐसे ही लिखना है। देखो बेटा अब पेज नंबर 11 तक हो गया है। अगले पेज पर चलते हैं। देखो अब यह है पेज नंबर 12 है। इसमें देखो यह क्या है? घोड़ा। और यह है क्या? ये है घोड़े। यह है नहीं आएगा, ये है घोड़े, क्योंकि बहुवचन है ना। अब ये देखो यह क्या है? पौधा। तो ऐसे हम यहाँ क्या लिख देंगे? पौधा। और ये देखो एक से ज़्यादा है तो क्या है ये? पौधे। पौधे। ठीक है। देखो अब ग, रंगीन अक्षरों से नया शब्द बनाएं। देखो यहाँ क्या लिखा है? रस्सी और यहाँ वितरण। इस रस्सी का आगे का रे ले लिया और वितरण का वी ले लिया, दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? रवि। यहाँ हिचकी और मकान, इसका ही ले लिया और इसका म ले लिया, क्या बन गया? हिम। देखो रवि क्या होता है? सूरज, सूर्य। हिम मतलब बर्फ। यहाँ देखो बिल्ली और लकड़ी, यहाँ से बी ले लिया और यहाँ से ल, तो क्या बन गया? बिल। यहाँ देखो नाक में से ना ले लिया और नीचे में से नी, बन गया नानी। अगला देखो नीचे बच्चों। अब देखो चाय और चीनी, इसमें से चा ले लिया और इसमें से ची, चा और ये ची, चाची। देखो अब दान और दीन, इसमें से दा लिया, यहाँ लिखा और यहाँ से दी लिया, दी, दादी, बन गया क्या? दादी। नया शब्द बन गया। तो बच्चों ये अभ्यास हो गया है कंप्लीट। पार्ट 2 चतुर्चूहा का। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप यह करेंगे कार्य। बाकी की वीडियोस भी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।